साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं? जी हां, सोशल मीडिया पर और पत्रकारिता जगत में दिल्ली के सियासी गलियारों में तहलका मचा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा सियासी धमाका करने वाले हैं। वह धमाका क्या होगा कोई नहीं बता पा रहा है, लेकिन अनुमान या कहें अटकलें लगाने का क्रम चल रहा है। दिल्ली के सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या अमित शाह से इस्तीफा लेने वाले हैं। जेन अल्फा और राहुल गांधी ने मांग किया था अमित शाह के इस्तीफे को और धमकी दिया था बड़ा आंदोलन करने के लिए, यहां तक कि 20 जुलाई से भी बड़ा आंदोलन करने की धमकी दिया था राहुल गांधी और अभिजीत दीपके कॉकरोच पार्टी के प्रमुख ने। तो क्या अमित शाह से इस्तीफा लेने वाले हैं, या फिर एक अनुमान यह भी है कि योगी आदित्यनाथ को हटा करके केशव प्रसाद मौर्य की ताजपोशी करने का मन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बना चुके हैं। ओबीसी वोट प्राप्त करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी SC/ST का एक मुश्त वोट कम हो गया था और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार हुई थी। अखिलेश यादव को 37 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह ने योगी आदित्यनाथ का पत्ता साफ करने का मन बना लिया है? अगर ऐसा करेंगे तो योगी आदित्यनाथ केंद्र में आकर मंत्री नहीं बनेंगे, बल्कि वह सीधे गोरखपुर चले जाएंगे और गोरखधाम में जहां पर पहले महंत थे वहीं पर महंत बनना कबूल कर लेंगे और राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ऐसी घोषणा वह पहले भी कर चुके हैं। और हिंदू हृदय सम्राट के रूप में अगर योगी आदित्यनाथ को जाना जाता है, हिंदू वोट प्रभावित करने का 80-20 का खेला करने का काम उन्होंने 2022 में किया था और फतह हासिल किया था। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पता चल गया है कि अखिलेश यादव का पीडीए ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है और पीडीए को ध्वस्त करने के लिए ओबीसी कार्ड खेलना चाहते हैं और केशव प्रसाद मौर्य को कमान संभालना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का? हमें ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर ऐसा करना होता तो 1 साल पहले ही कर चुके होते। और तीसरा अनुमान और सबसे बड़ा अनुमान यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी GST से बड़ा धमाका क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करने वाले हैं निकट भविष्य में, जिसके लिए यह भी अटकलें लगाई जा रही कि पहले इमरजेंसी लगाई जाएगी, उसके बाद हिंदू राष्ट्र की घोषणा की जाएगी और संविधान को हटा लिया जाएगा। लेकिन यह अटकल हमें लगता है कि बेसर पैर की है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाना नरेंद्र मोदी और शाह के बस की बात नहीं है। जब तक संसद में, दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में 2/3 बहुमत साबित नहीं हो जाएगा और संविधान को बदलने की कवायद नहीं की जाएगी, तब तक संविधान को नहीं बदला जा सकता है। और इमरजेंसी लगा करके हिंदू राष्ट्र की घोषणा इतना आसान नहीं है। राहुल गांधी इस मामले पर पहले ही लताड़ लगा चुके हैं मोदी सरकार को।
कि इनके बस की बात नहीं है कि यह संविधान को हटा सकें या हिंदू राष्ट्र बना सकें या साझा संस्कृति को खत्म कर सकें, अन्य धर्मावलंबियों को इस देश से निकाल करके बाहर कर सकें, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आए दिन मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देने की बातें करते हैं। तो यह सब इनके बस में नहीं है। तो ऐसी क्या घटना घटने जा रही है? और हमें जो पता चला है, अभय कुमार दुबे जो कि नई परख यूट्यूब चैनल चलाते हैं, प्रोफेसर भी हैं, पत्रकार भी हैं, एक सीरियस पत्रकार हैं और मोदी विरोधी खेमे के पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं। हमने इनकी बातों पर विश्वास किया, लेकिन जितनी अटकलें मैंने बताई हैं वह मैंने सोशल मीडिया से लिया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में आमूल चूल परिवर्तन करके जो बगावत के सुर उठ रहे हैं उसे दबाना चाहती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस को खुश करने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। यह बातें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ करने वाले हैं जो अभी तक कभी नहीं हुआ? एक अनुमान और है, वह है ईवीएम मशीन को हटा करके क्या बैलेट पेपर से चुनाव कराने की घोषणा करने वाले हैं। अटकलों के बाजार में कुछ लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एसआईआर के जरिए और चुनाव आयोग को कठपुतली बना करके क्या वही करना चाहते हैं, ईवीएम को हटा करके सबको खुश करना चाहते हैं और पोस्टल बैलेट से चुनाव करा करके फतह हासिल करना चाहते हैं, ताकि किसी को यह शक और गुंजाइश न हो कि गलत ढंग से या वोट चोरी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते हैं। हमें लगता है कि यह अटकल भी आधारहीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक सियासत में रहेंगे वह कभी भी पोस्टल बैलेट से चुनाव नहीं कराएंगे और ईवीएम में धांधली करने में सहूलियत होती है चुनाव आयोग को, इसलिए ईवीएम को हटाना मुश्किल है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच कोई ऐसी दीवार खड़ी करना चाहते हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि इस समय 20 जुलाई के बाद से आरएसएस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत नहीं कर रहे हैं। आरएसएस की तो बात दूर, गृह मंत्री अमित शाह से भी 36 के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो पहले समीकरण होता था, बातचीत होती थी और मोदी और शाह के फैसले के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता था, तो क्या आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी की सलाह नहीं ले रहे हैं? अमित शाह को भी नजरअंदाज कर दिए हैं, क्योंकि उन्होंने जो फजीहत कराई है जेएनजी के छात्र छात्राओं को, बेरोजगारों को लहूलुहान करके उनके ऊपर पैलेट गोलियां चलवा करके, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फजीहत हुई है। और उनका झूठ जब पकड़ा गया, पहले कहा जा रहा था कि पैलेट गन चलाया ही नहीं गया, लेकिन जब सबूत पेश कर दिया गया, एफआईआर करा दिया गया, उसी पुलिस के खिलाफ जिस पुलिस ने पैलेट गन चलाया था, तो प्रधानमंत्री का नाराज होना गृह मंत्रालय से और गृह मंत्रालय के प्रमुख अमित शाह से स्वाभाविक है। तो क्या अमित शाह की छुट्टी की जाएगी या फिर मंत्रालय में, इस मंत्रालय से उठा करके दूसरे मंत्रालय में बैठा दिया जाएगा और राजनाथ को गृह मंत्री या किसी और शख्सियत को गृह मंत्री बनाया जाएगा? दोस्तों, कोई न कोई घटना, जितना मैंने नाम लिया है
कोई न कोई घटना होने वाली है जो अफवाह सियासी तंत्र में सुनाई दे रही है। दिल्ली के सियासी गलियारों में, लुटियन दिल्ली की गलियों में, वह गलत नहीं हो सकती है। कोई न कोई धमाका या यूं कहें भूकंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाने वाले हैं। अब जितना मैंने चर्चा किया उसमें से कौन सा हो सकता है या हो सकता है उसके इतर भी कुछ प्रधानमंत्री ने मन बना लिया हो। अब देखिए, जल्दी ही पता चल जाएगा। निकट भविष्य की बात कही जा रही है तो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक धमाका हो जाएगा और उस धमाके की गूंज से माना जा रहा है कि आरएसएस भी प्रभावित होगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।